कभी सोचा है कि हमारा नजरिया, हमारी सोच, हमारी किस्मत को कैसे बदल सकती है? चलिए आज दो बहनों की एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी में चलते हैं जहां उनके एक फैसले ने उनकी जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल दी और ये सवाल खड़ा किया कि भाई असली दौलत आखिर होती क्या है। सुनने में तो ये बस एक ताना लगता है ना, लेकिन ये सिर्फ एक ताना नहीं था। ये थी छोटी बहन गीता के दिल की कड़वाहट जो उसने अपनी बड़ी बहन सीता के लिए निकाली थी। और बस यहीं से, इसी एक तन से दोनों की किस्मत की अलग अलग कहानी शुरू हो गई। तो इन बहनों के स्वभाव में ऐसा क्या फर्क था? आइए उनके किरदारों को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि उनकी सोच एक दूसरे से इतनी अलग कैसे थी। मतलब बचपन से ही दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। सीता एकदम शांत, विनम्र और दयालु थी, जिससे सब प्यार से संस्कारों की मूरत कहते थे। और दूसरी तरफ थी गीता, तेज और घमंडी, मानो घमंड की दुकान हो। सीता की यही सादगी और लोकप्रियता गीता के मन में जलन पैदा करती थी, जो वक्त के साथ बढ़ती ही चली गई। और फिर आया जिंदगी का वो मोड़ जहां एक अकेले फैसले ने दोनों की राहें हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दी। तो सीता के लिए जो रिश्ता आया वो था राम का। अब राम एक गरीब किसान था, लेकिन उसका दिल सोने का था, एकदम ईमानदार और नेक। और सीता का जवाब देखिए, कितना भरोसा था उसे अपने पिता पर। उसने उनके फैसले को बिना कोई सवाल किए मान लिया। उसे पता था कि वो उसके लिए सबसे अच्छा ही सोचेंगे। दूसरी तरफ गीता का रिश्ता तय हुआ मोहन से, जो एक बहुत अमीर और बड़ा व्यापारी था। सोचिए, पक्का मकान, नौकर चाकर, शहर में नाम, सब कुछ था उसके पास। और गीता का जवाब? अरे, उससे तो उसका सारा घमंड साफ झलक रहा था। उससे लगता था कि भाई वो बेहतर है तो उसे अमीर पति ही मिलना चाहिए। उसने दौलत को इंसानियत से कहीं ऊपर रखा, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। तो सवाल ये है कि शादी के बाद हुआ क्या? क्या पैसा सच में गीता के लिए खुशियां लेकर आया? और क्या गरीबी सीता के लिए एक अभिशाप बन गई? चलिए पता लगाते हैं। दोनों की दुनिया में कितना फर्क था देखिए। एक तरफ सीता का छोटा सा घर, हाँ छत टपकती थी, आराम की चीजें नहीं थी, पर वहां प्यार था, अपनापन था। और दूसरी तरफ गीता की आलीशान हवेली, जो बाहर से जितनी सुंदर थी, अंदर से उतनी ही सूनी और ठंडी। हाँ, सीता की जिंदगी में आराम बिल्कुल नहीं था। सुबह सवेरे उठकर खेतों में जी तोड़ मेहनत। लेकिन उसकी असली दौलत जानते हैं क्या थी? उसका पति राम। उनका रिश्ता प्यार और इज्जत पर टिका था। और दिन भर की थकान के बाद जब राम प्यार से उसके लिए खाना बनाता था, तो वो पल किसी भी महल के सुख से बढ़कर थे। और गीता को क्या मिला? महंगी साड़ियां, गहने, सब कुछ। पर जो सबसे जरूरी था, यानी प्यार और इज्जत, वो नहीं मिला। सास के ताने सुनने को मिलते थे। और पति के लिए तो वो बस घर की एक और महंगी चीज थी। उसे सारी सुख सुविधाएं तो मिली, पर उसका आत्मसम्मान छीन लिया गया। लेकिन कहते हैं ना, वक्त का पहिया हमेशा घूमता है। और जब यह पहिया घूमा तो दोनों बहनों की दुनिया उलट-पुलट हो गई। देखते हैं कि इस तूफान में कौन खड़ा रह पाया और कौन बिखर गया। और नतीजा सच में चौंकाने वाला था। सीता, जो गरीबी और मुश्किलों से लड़ रही थी, अपनी मेहनत के दम पर तरक्की करने लगी। और गीता, जो दौलत के नशे में चूर थी, वो अर्श से फर्श पर आ गिरी। तो सीता की जो कामयाबी थी ना, ये कोई जादू नहीं था। इसके पीछे थी कड़ी मेहनत, एक अच्छी प्लानिंग और सबसे जरूरी, दोनों का साथ। उन्होंने मिलकर फैसला किया, मिलकर काम किया और एक एक रुपया जोड़कर अपना भविष्य बनाया। और उधर गीता का क्या हुआ? उसके पति का बिजनेस एक ही झटके में तबाह हो गया। जिस दौलत पर गीता को इतना गुमान था, वो पलक झपकते ही हवा हो गई। और इसी मुश्किल घड़ी ने दोनों बहनों को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां घमंड को टूटना था और माफी को जीतना था। तो क्या होता है जब इंसान का घमंड चकनाचूर हो जाता है? जब गीता को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, तो उसके पास अपने मायके लौटने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। और वहां उसने जो किया, वो शायद उसकी जिंदगी का सबसे अहम पल था। वो अपनी बहन सीता के पैरों में गिर पड़ी। पहली बार उसने अपनी गलतियों को माना, अपने घमंड को स्वीकार किया। उसने माना कि उसकी किस्मत किसी और ने नहीं, खुद उसी ने बिगाड़ी थी। और यहां हमें सीता का बड़ा दिल, उसका असली चरित्र देखने को मिलता है। सोचिए, इतने ताने सुनने के बाद भी उसने एक पल में अपनी बहन को गले लगा लिया और उसे सहारा दिया। यही तो इस कहानी का असली संदेश है।
तो ये जो मिलाप हुआ ना, इसने दोनों के लिए सक्सेस की मतलब कामयाबी की परिभाषा ही बदल दी। गीता ने सचमुच में जीरो से शुरुआत की। उसने खेतों में मेहनत करना सीखा, पैसे की कीमत समझी और अपनी बहन के साथ मिलकर एक नया सपना बुना। वो एक टूटी हुई औरत से एक कामयाब बिजनेस वुमन बनी और उसने ये साबित कर दिया कि असली ताकत पैसे में नहीं, इंसान के अपने चरित्र में होती है। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि असली दौलत वो नहीं जो हमें विरासत में मिलती है, बल्कि वो है जिसे हम अपनी मेहनत और अपने अच्छे कर्मों से बनाते हैं। तो सवाल ये है कि हम सब अपनी दौलत किस चीज़ से बना रहे हैं? पैसे से या फिर प्यार, सम्मान और मेहनत से? चुनाव हमारा है।